स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद पहचानिए। तो स्वागत शब्द का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा आपसे पूछा गया है। और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। और हर जो है क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये सब प्रीवियस ईयर से लिए गए प्रश्न हैं। ऑप्शन ए स्व प्लस आगत, ऑप्शन बी सु प्लस स्वागत, ऑप्शन सी स्व प्लस गत, ऑप्शन डी सु प्लस आगत। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सु प्लस आगत। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति है। भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति कौन है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आम के आम गुठली के दाम, ऑप्शन बी दूर के ढोल सुहाने, ऑप्शन सी दोनों हाथ में लड्डू, ऑप्शन डी मुंह में राम बगल में छुरी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? आपसे पूछा गया है तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंह में राम बगल में छुरी। क्या होगा सही उत्तर? तो मुंह में राम बगल में छुरी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भाई बहन में कौन सा समास है? जो भाई बहन दिया गया है इसमें समास पूछा गया है कौन सा है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो मिलते रहें। तो आपसे भाई बहन का समास पूछा गया। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विग, ऑप्शन डी अभिभव समास। तो कौन सा इसमें समास होगा आपसे पूछा गया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हों। तो इसमें भाई और बहन दोनों पद क्या हैं? प्रधान हैं, तथा विग्रह करने पर उनके बीच तथा या अथवा एवं या और का प्रयोग होता हो, वहाँ पर कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। आपको याद रखना है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच तथा या अथवा एवं या और का प्रयोग होता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गोधूम। गोधूम का तद्भव शब्द है। गोधूम का तद्भव शब्द पूछा गया है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ए गोत, ऑप्शन बी गोद, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी गोह। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं। गोधूम का तद्भव पूछा गया तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गेहूं होगा। गोत, यहाँ पर जो गोत दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, गोत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो गोत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? गोत्र। क्या होगा? गोत्र। गोत का तत्सम शब्द क्या होगा? तो गोत्र होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया गया है गोद, गोद का तत्सम शब्द क्या होगा? तो क्रोध। क्या होगा? क्रोध होगा। गोद का तत्सम शब्द क्या होगा? तो क्रोध होगा। गोह, गोह का तत्सम शब्द पूछा गया है तो क्या होगा? तो गोधा। क्या होगा? गोह का तत्सम शब्द होगा गोधा। आपको ये सब याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द में बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा आपसे पूछा गया है। दिया गया शब्द दिया गया अध्यापिका। अध्यापिका का जो है बहुवचन रूप सबसे अच्छा कौन सा है? ऑप्शन ए अध्यापिकी, ऑप्शन बी अध्यापिका, ऑप्शन सी अध्यापिकाएं, ऑप्शन डी अध्यापिकाएं। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्वासघाती मित्र के अर्थ में निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो विश्वासघाती मित्र के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग होता है आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए कूप मंडूक, ऑप्शन बी औंधी खोपड़ी, ऑप्शन सी काठ का उल्लू, ऑप्शन डी आस्तीन का सांप। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? आपसे पूछा गया है विश्वासघाती मित्र के लिए जो है मुहावरा का कौन सा प्रयोग होगा, तो आपका बताना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आस्तीन का सांप। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी आस्तीन का सांप। इसका अर्थ क्या होगा? विश्वासघाती मित्र। यहाँ पर जो दिया गया है कूप मंडूक मुहावरा दिया गया, इसका अर्थ क्या होगा? तो कूप मंडूक का अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, उसे क्या कहते हैं? कूप मंडूक कहते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया गया औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी का अर्थ क्या होगा? औंधी खोपड़ी का अर्थ क्या होगा? तो मूर्ख होना। क्या होगा? मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी का अर्थ होगा मूर्ख होना। आपको ये भी सब कॉपी में नोट करते रहना है। अगला दिया गया जो है काठ का उल्लू। काठ का उल्लू का अर्थ क्या होगा? तो महामूर्ख होना। क्या होगा? महामूर्ख होना। अगला प्रश्न, निम्नांकित में अयाद संधि किस शब्द में है? तो अयाद संधि बताना है आपको किस शब्द में है। ऑप्शन ए अन्वित, ऑप्शन बी
तन्मय, ऑप्शन सी भावुक, ऑप्शन डी प्रत्येक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भावुक। भावुक जो है शब्द में अयादि संधि दी है। किसमें है अयाद संधि? तो भावुक शब्द में अयाद संधि है। और यहाँ पर जो दिया गया है अन्वित, अन्वित में जो है कौन सी संधि है? तो यण संधि है। कौन सी संधि है अन्वित में? तो यण संधि है। ये भी कॉपी में नोट करते रहना, आपको याद रखना है। कौन सी संधि होगी? तो यण संधि होगी। तन्मय, तन्मय में कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी। प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सी संधि होगी? तो यण संधि होगी। प्रत्येक में कौन सी संधि होगी? तो यण संधि होगी। अनुवत और प्रत्येक में यण संधि होगी। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी भावुक होगा। ये सब कॉपी में नोट करते रहना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर शब्द को बहुवचन रूप में परिवर्तित करें। तो हस्ताक्षर शब्द को जो है बहुवचन रूप में लिखना है। ऑप्शन ए हस्ताक्षरीकरण, ऑप्शन बी हस्ताक्षरों, ऑप्शन सी हस्ताक्षर, ऑप्शन डी हस्ताक्षरित। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हस्ताक्षर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। हस्ताक्षर जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हस्ताक्षर ही होगा। अगला प्रश्न, जो मोह नहीं करता, क्या दिया गया है? जो मोह नहीं करता, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है जो मोह नहीं करता। ऑप्शन ए निर्मम, ऑप्शन बी निर्मोही, ऑप्शन सी निर्दय, ऑप्शन डी निर्मोल। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर आपसे पूछा गया है जो मोह नहीं करता, उसका जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी निर्मोही। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। निर्मम, निर्मम किसे कहेंगे? जिसके हृदय में ममता नहीं, जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। निर्दय किसे कहते हैं? तो निर्दय उसे कहते हैं जिसके हृदय में दया नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? तो निर्दय कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया अमृत शब्द है। अमृत शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी देशज। तो अमृत शब्द क्या है आपसे पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी तत्सम है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा तत्सम है। तत्सम शब्द की परिभाषा आप लोगों को कल बताई थी हमने अगले वीडियो में, तो सभी लोग वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ जो है परिभाषा क्या होगी? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया हो। जो संस्कृत के शब्द थे उनको बिना कोई रूप बदले ले लिया गया हो, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत से परिवर्तन होकर आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जो डायरेक्ट संस्कृत से लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। आपको ये सब याद रखना है। देशज शब्द, देशज शब्द किन्हें कहते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का मूल का पता ही ना हो परंतु वे प्रचलन में हों, ऐसे शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो है देशज शब्द होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, ये सब क्या है? तो ये सब देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द क्या होंगे? विदेशज शब्द वो होंगे जो अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कॉलेज, डॉक्टर, किस्मत, किनारा, स्टेशन आदि सब क्या हैं? विदेशज शब्द हैं। आपको ये सब कॉपी में नोट करते रहना है। प्रश्न दिया गया है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहते हैं? जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी साधु, ऑप्शन सी इंद्रजीत, ऑप्शन डी जितेंद्रिय। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो तो उसे क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहेंगे। आपको ये सब याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कनक शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पर जो दिया गया है कनक शब्द का अर्थ नहीं है, ये आपको क्वेश्चन को जो है आराम से पढ़ना है। कनक शब्द का अर्थ नहीं है पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए गेहूं का आटा, ऑप्शन बी धतूरा, ऑप्शन सी पलाश, ऑप्शन डी केसर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो केसर शब्द है ये कनक का अर्थ नहीं है। कनक शब्द का अर्थ नहीं है। कौन सा? तो केसर जो है कनक शब्द का अर्थ नहीं है। अन्य विकल्प जो गेहूं का आटा, धतूरा और पलाश ये सब कनक के शब्द के क्या हैं? तो समानार्थी शब्द हैं। कनक के समानार्थी शब्द अन्य जो है क्या हो सकते हैं? तो स्वर्ण, कंचन, सोना, महारजत, ये सब कनक के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दर्जी की सुई। क्या दिया गया? दर्जी की सुई कभी तागे में तो कभी टाट में, लोकोक्त का सही अर्थ पहचाने। दर्जी की सुई कभी तागे में कभी टाट में, तो लोकोक्त का सही अर्थ पहचानना है। क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया है, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ऑप्शन बी थककर विश्राम करना। ऑप्शन सी फिर वही दशा। ऑप्शन डी हर परिस्थिति में सहनशीलता बनाए रखना।
तो सही उत्तर आपको बताना है इसका क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर परिस्थिति में सहनशीलता बनाए रखना। दर्जी की सुई कभी तागे में कभी टाट में, इसका अर्थ क्या होगा, तो हर परिस्थिति में सहनशीलता बनाए रखना इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपसे पूछा गया है, इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए, मैं घर जाना है। ऑप्शन बी, मैंने घर जाना है। ऑप्शन सी, मुझे घर जाना है। ऑप्शन डी, मैंने घर जाने हैं। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, आप लोग जल्दी से इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे घर जाना है। इसमें जो है वाक्य जो है मुझे घर जाना है, यह वाक्य क्या है, शुद्ध दिया गया है। बाकी जो वाक्य दिए गए हैं ये सब क्या हैं, अशुद्ध दिए गए हैं। जो इसमें ऑप्शन सी है, मुझे घर जाना है, यह वाक्य शुद्ध दिया गया है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।